भक्ति प्रहलाद की पॉजिटिविटी। होलिका दहन का दिन था। रमेश कंचन काफी टेंशन में किताब खोलकर पढ़ रहे थे। ये चैप्टर 4 बार पढ़कर समझ में नहीं आ रहा। मैं भी बस पन्ने पलट रहा हूँ पर लत रहा हूँ, समझ तो कुछ नहीं आ रहा। तभी मम्मी आई और बच्चों से कहने लगी, बच्चों आज त्योहार है, बहुत सारा खाना बनाना है, जरा किचन में आकर मेरी मदद करो। यह सुनकर रमेश और कंचन की नाराज होंगे। क्या मम्मी आपको दिख नहीं रहा? हम पढ़ाई कर रहे हैं। 2-3 दिन बाद एग्जाम है, हमें टेंशन हो रखी है, पढ़ने दो ना। यह सुनकर वहां से बेचारी मम्मी निकल गई। रमेश जी और फिर से पन्ने पलटते रहे। रात अंधेरा छा गया और मम्मी फिर से बच्चों के कमरे में आई। चलो बच्चों, हमें होलिका दहन के लिए नीचे जाना है। यह सुनकर रमेश गुस्सा हो गया। अब जो हमें नहीं आना, हमें चैप्टर तैयार करने हैं। यह सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई। क्या नखरे है तुम दोनों के? त्योहार का दिन है, खुशी का माहौल है और तुम मुंह फुलाकर बैठे हो। मेरा माथा ठनका, ओ चुपचाप नीचे आओ। यह सुनकर रमेश कंचन रोने लगे तो तभी दादी का आगमन हुआ। क्या हुआ बहू, क्यों डांट रही हो बच्चों को? देखिए ना मम्मी जी, पूरे 1 साल किताब नहीं खोली, पूरे साल मस्ती करते रहे, अब एग्जाम सर पर आए तो नखरे करने लगे, नीचे आने से मना कर रहे हैं। दादी बच्चों के पास गई तो बच्चे दादी से गले लगा कर रोने लगे। दादी हम क्या करें? एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा। हम मानते हैं हमने पूरे साल मस्ती की है, लेकिन अब एग्जाम आ गया है, हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। यह बात सुनकर दादी मुस्कुराई। बेटा तुम दोनों डर गए हो, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब है, इसीलिए कोई चैप्टर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। सच्ची निष्ठा और धैर्य से मुश्किल का सामना करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बहू दहन की तैयारी करो, बच्चों को लाती हूँ। यह सुनकर मम्मी चली गई। रमेश कंचन कहानी सुनोगे? भक्त प्रहलाद की कहानी, जिससे तुम्हें काम करने की पॉजिटिविटी मिलेगी। हाँ दादी, हम जरूर सुनेंगे। तो सुनो। बहुत बहुत साल पहले एक राक्षस हुआ करता था। हिरण्यकश्यप नाम था। उसका एक बेटा था और सुंदर सुशील राक्षसों के घर जन्मा था, फिर भी राक्षसों जैसा नहीं था। समझ गया, यही है ना भक्त प्रहलाद है हमारा हीरो भक्त प्रहलाद और कहानी का विलन है। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु प्रहलाद ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता था और सुबह शाम दिन रात बस ईश्वर का ही नाम लेता था। यह देखकर राक्षस राज हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया, क्योंकि राक्षसों को ईश्वर नाम की एलर्जी थी। उसने प्रहलाद को काफी समझाया, मारा पीटा, फिर भी प्रहलाद नहीं डरा, ईश्वर का नाम लेता। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हिरण्यकशिपु को ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने राक्षसी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था, उसे आग भी नहीं जला सकती थी। हिरण्यकाशिपुर को होलिका से कहा, प्रहलाद को गोद में बिठाकर चलती चिता पर बैठो, आग में जलेगा तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगा। यही फिर क्या हुआ? फिर क्या, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ी में बैठ गई। लकड़ी को आग लगाई गई और देखते देखते चीता भड़कते गई, लेकिन भक्त प्रहलाद फिर भी नहीं डरा। जल्दी आग में आंखें बंद कर और हाथ जोड़कर ईश्वर की शमी भक्ति करता रहा और कमल हो गया। उसकी भक्ति से ईश्वर पसंद हुए और उसे पर आग का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन राक्षसी से होलिका जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और देखते देखते आग में भस्म हो गई।
देखो बच्चों, भक्त प्रहलाद जैसे छोटे बच्चों ने सच्ची निष्ठा और धैर्य से ईश्वर की आराधना की और ईश्वर को भी उसकी मदद करने आना पड़ा। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना डरे धैर्य से उसका मुकाबला किया जाए और निष्ठा के साथ अपना काम किया जाए, संकट दूर हो जाता है।